हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और कैसी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई, सभी की बढ़िया चल रही है ना। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी क्या बनाऊँ, क्या ट्रिक करूँ, तो दिमाग में आया चलो योजनाएं करा देते हैं। मुझे कमेंट में बार बार बोला जा रहा है कि आप योजनाएं भी करा दो, योजनाएं भूल जाते हैं, उनके साथ मिक्स हो जाते हैं आपस में। तो इसी के लिए मैंने वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग एक बार समझ लो, अच्छे से याद ऐसे करो कि वो कभी मिक्स ना हो आपस में। योजनाएं क्या होते हैं, सन आगे पीछे होते हैं और हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, याद नहीं रहता है क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारी पहली योजना कहलाएगी मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना। ठीक है, बाल श्रवण उपचार योजना। श्रवण मतलब पता है ना, सुनना। बाल मतलब बालक, बालक सुनता है। कब तक सुनता है? जब तक वो 15-16 साल तक का नहीं हो जाता। जैसे ही वो 15-16 साल तक का होता है फिर वो किसी की नहीं सुनता, वो अपनी अपनी चलाता है ना। 15-16 साल तक का बोला जाता है ना, किशोर होता है, दमदार हो जाता है, फिर वो फिर नहीं सुनता, माँ बाप की बात ही नहीं सुनेगा, आप कहते रहो वो सुनेगा ही नहीं। तो मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, बालक जो है कब तक सुनता है? जब तक वो 15-16 साल तक का नहीं हो जाता, इसके बाद तो वो अपनी ही चलाता है। इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, अगली हमारी योजना राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। क्या है? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। इसका जो सन है, शुरुआत है कब से हुई है? वर्ष 1953 से। कब से? 1953 से। ओके, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? 53, तेरे अपन, तेरे घर अपन अब नहीं जाएंगे क्योंकि शाम हो गई है, मलेरिया के मच्छर घूम रहे हैं बाहर। तेरे घर अपन नहीं जाएंगे। ठीक है, तेरे घर अपन अब नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर मलेरिया के मच्छर घूम रहे हैं। 53, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम आयुष्मान भारत योजना। बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिख के ले लो, आएगी ही ये। आयुष्मान भारत योजना, इसका प्रारंभ हुआ है 25 सितंबर 2018 को। ठीक है, 25 सितंबर 2018 को। ओके, तो इसमें क्या होगा, हम कैसे याद रखेंगे? क्या होता है जब 25 तरह के इंसान पे सितम हो जाते हैं, बीमारियों को हम यहाँ सितम लेंगे, बीमारियों की तो ये आयुष्मान काम आएगा ना, है ना। तो 25 सितम होने पर कोई अस्पताल जाता है, वहाँ 18 डॉक्टरों की टीम, 18 डॉक्टरों की टीम बोलती है टेंशन नहीं लो, आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा। आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर इलाज के ज़रिए। देखिए, ट्रिक थोड़ी सी फ़नी हो सकती है लेकिन याद रहती है, ये बात भी है। ठीक है, तो अदरवाइज़ ना लें इसको कि कैसे करा रहे हो, लेकिन ये बात तय है, आप इसको अच्छे से याद कर लोगे तो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। तो क्या है इसका? 25 तरह के सितम जो इंसान पे होते हैं तो वो हॉस्पिटल जाता है और 18 डॉक्टरों की टीम कहती है आयुष्मान भवा। ओके, 25 सितम यानी 25 सितंबर 18 डॉक्टरों की टीम यानी 2018, और आयुष्मान भवा से आयुष्मान योजना। वेरी सिंपल, याद हो गया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट बढ़े, अगली है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, इसको आप कैसे याद करोगे कि दीनदयाल, दीनदयाल मतलब कोई दीनहीन इंसान है, वो शाम को 6 बजे ही सो जाता है। दीनहीन इंसान है, रात को 6 बजे ही, शाम को 6 बजते ही वो सो जाता है, क्योंकि लाइट है नहीं घर में और कुछ जलाने के लिए भी नहीं है। जैसे ही अंधेरा हुआ 6 बजे वो जाके सो गया, क्योंकि दीनहीन है। भाई लाइट है नहीं घर में, टीवी है नहीं, मोबाइल है नहीं, क्या करेगा जाकर? 6 बजे ही सो जाता है। ठीक है, चलता फिरता नहीं है। दीनदयाल, दीनहीन इंसान, चलता नहीं है, चलित यानी चलता नहीं है घर में, 6 बजे सो जाता है क्योंकि दीनहीन है। ओके, हो गया होगा याद। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अमृत कार्यक्रम। क्या है? अमृत कार्यक्रम, और इसका जो शुरुआत हुआ है 2015 से हुआ है। हम इसे बोलेंगे 2015 ओनली। ठीक है, अमृत कार्यक्रम 15 से शुरू हुआ है, 2015 से। और हम इसको कैसे याद रखेंगे? अमृत जो होता है कुछ बर्तन में रखना पड़ेगा ना आपको, तो किस में रखोगे? टीन के, 5 टीन के। आप कोई भी बर्तन लोगे 5 टीन के,
5 टीन के बर्तन लोगे और उसमें अमृत को रखोगे। ठीक है, अमृत को हम किस में रखेंगे? 5 टीन के बर्तन में, 5 टीन 15। ठीक है, ये हमने इसको भी याद कर लिया। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पोषण मिशन। क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन, और इसका प्रारंभ हुआ था 8 मार्च 2018 को। कब हुआ? 8 मार्च 2018 को। देखते हैं हम इसको कैसे याद करते हैं। इसकी हम ट्रिक बनाएंगे कि 8 मिर्च का तड़का लगाया, 8 मार्च से 8 मिर्च का तड़का लगाया और 18 लोगों को पोषण खिलाया। 8 मिर्च का तड़का लगाया, 18 लोगों को पोषण खिलाया। ठीक है, इस तरीके से 8 मार्च 2018 को हमने याद कर लिया कि 8 मिर्च का तड़का लगाया और 18 लोगों को पोषण खिलाया। ठीक है, अब हम देखेंगे अगली योजना जो है कौन सी है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, IRCS इसका नाम है। क्या है? IRCS। इसको कैसे याद करेंगे? 1920 को कैसे याद करेंगे? ध्यान देना। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होती है? इंडियन रेड क्रॉस हॉस्पिटल के नाम सुने होंगे ना आप लोगों ने, भोपाल में भी है इंडियन रेड क्रॉस हॉस्पिटल जिसे बोलते हैं। तो रेड क्रॉस जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे इंसान कब जाता है? मतलब किसी भी हॉस्पिटल, रेड क्रॉस से मतलब नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में कब जाता है? जब उसे लगता है यार कि अब नहीं बचेंगे, अब जाना चाहिए। हम इंडियंस है, जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है हम तभी जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तब, जब ज़िंदगी और मौत के बीच में 19-20 का फ़र्क रह जाता है ना, तभी हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तो 19-20 को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब हमारी जीवन और मृत्यु में 19-20 का फ़र्क रह जाता है तब हम रेड क्रॉस हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है, ये हमने इसको भी आराम से याद कर लिया। नेक्स्ट है हमारा अगला हम जो देखते हैं वो है, अगला है हमारा दस्तक अभियान। दस्तक अभियान जो शुरू हुआ है 2017 से शुरू हुआ है। अब दस्तक अभियान में हम लोग क्या करते हैं? किस चीज़ का क्या कराते हैं? विटामिन ए की दवाई कराते हैं, है ना। क्या करते हैं? विटामिन ए की दवाई क्या कराते हैं, और कई कार्यक्रम रखते हैं इसमें। तो हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों को इससे खतरा ना हो, भाई बच्चों को किसी तरह का खतरा ना हो, इसीलिए हम उन्हें क्या कराते हैं? दस्तक अभियान कराते हैं। तो खतरा से आप सतरा याद रख सकते हो कि बच्चों को कोई खतरा ना हो, इसलिए दस्तक अभियान चलाया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है 25 दिसंबर 2014 को। भाई 25 दिसंबर को पहली चीज़ तो क्या होता है? क्या मनाते हैं हम? क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, राइट। और इसके अलावा 2014, तो आपने देखा होगा कि जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो काफ़ी सारी डेकोरेशन की जाती है ना। हम लोग चर्च में जाते हैं या क्रिश्चियन स्कूल्स में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन की जाती है, और वहाँ पे जो क्रिसमस ट्री होता है उसमें कहीं चांद लगाते हैं, कहीं बॉल्स लगाते हैं, कहीं कुछ लगाते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि क्रिसमस ट्री में क्या लगा है? एक इंद्रधनुष का बनाया गया है, 7 रेम्बो जिसे कहते हैं, वो लगाया गया है। मतलब रेम्बो इंद्रधनुष डेकोरेशन के लिए लगाया गया है, और जिसको देखने के लिए 14 साल तक के बच्चे आए हुए हैं। क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को इंद्रधनुष से डेकोरेशन की गई है, जिसे देखने के लिए 14 साल तक के बच्चे आए हैं। तो इसमें आप क्या क्या ढूंढोगे? आप 25 सितंबर यानी क्रिसमस, है ना, इंद्रधनुष यानी डेकोरेशन इंद्रधनुष की, और 14 साल तक के बच्चे हैं यानी 2014। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि 25 सितंबर यानी क्रिसमस को 14 साल तक के बच्चे इंद्रधनुष की डेकोरेशन देखने गए हैं। कहाँ पर? क्रिसमस ट्री को देखने के लिए। ओके, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो अगला है हमारा विश्व स्तनपान सप्ताह। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि ये कब से कब तक मनाया जाता है, और दूसरा है इसका प्रारंभ वर्ष क्या है। दोनों ही पूछे जा सकते हैं कि विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया कब जाता है, और दूसरा पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब से हुई है, मतलब इसको कब से प्रारंभ किया गया। तो पहले हम प्रारंभ का देख लेते हैं कि इसका जो प्रारंभ होता है वो है 1991 से, 1991 से। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि
एक कोई भी लेडी है, लड़की है, कब शादी करती है? 18 साल में। अब तो 21 हो गई, लेकिन हम पुराना ही लेंगे। 18 साल में शादी करती है तो 19 साल में माँ बन जाती है ना? 1 साल में उसको बच्चा हो जाता है। तो 19 साल में माँ हो गई, यानी स्तनपान उसने कराना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या होता है, 19 तो उसकी एज हो गई, और उसकी बहू जो है, मतलब लड़की की बहू कब स्तनपान कराएगी? जब वो 91 की हो जाएगी। अभी 19 की है, और बहू कब स्तनपान कराएगी? जब वो खुद 91 की हो जाएगी, है ना? 91 की बुढ़ी हो जाएगी ना 91 में, तब तो वो दादी बनेगी। तो 19 में वो खुद स्तनपान कराएगी, और 91 में उसकी बहू स्तनपान कराएगी अपने बच्चे को। ठीक है, बच्चा बड़ा होगा तब तक वो बुढ़ी हो जाएगी, 91 की तो हो ही जाएगी। ठीक, इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ट्रिक है भाई, क्या करें। तो वो खुद 19 में स्तनपान कराएगी, और उसकी बहू कब कराएगी? उसकी 91 में कराएगी, मतलब 91 साल की हो जाएगी तब कराएगी। तो 1991 स्तनपान की शुरुआत हुई है, और इसको 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। ठीक है, 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है, अगस्त का शुरुआती सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है, तो नेक्स्ट है संजीवनी क्लिनिक। संजीवनी क्लिनिक, इसका प्रारंभ वर्ष कब से हुआ है? 2019 से। ठीक है, 2019 से संजीवनी क्लिनिक का शुरुआत वर्ष रहा है। और इसके लिए हम ट्रिक क्या बनाएंगे भाई? 2019 संजीवनी, संजीवनी को सुनते ही भाई संजीवनी बूटी याद आती है ना? तो संजीवनी बूटी याद आती है तो हनुमान जी भी याद आते हैं। अब ये सुनते आ रहे हैं बचपन से, हनुमान जी पर्वत उठा कर लाए थे संजीवनी बूटी के लिए। तो कहाँ से लेके आए थे भाई? तो कहाँ से लेके आए थे? सुमेरु पर्वत से लाए थे, आई थिंक सो ना। तो सुमेरु पर्वत कहाँ पे है, कितना दूर है? 19 किलोमीटर दूर। 19 किलोमीटर दूर है, क्या है? संजीवनी बूटी थी। तो हनुमान जी 19 किलोमीटर उड़ कर गए थे संजीवनी बूटी को लाने के लिए। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब हुआ था शुरू? वर्ष 2014 में। तो भाई बालकों की बात है, तो बालक तो कब तक हो जाएंगे अपने? 14 साल तक के बच्चे मान लीजिए, है ना? तो 14 साल तक का बच्चा जो होता है बालक माना जाता है, बाल स्वास्थ्य। ठीक है, इस तरीके से आप उसको करोगे याद कि 2000 मतलब 14 साल तक का बच्चा क्या कहलाएगा? बाल कहलाएगा, बालक कहलाएगा, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस तरीके से याद कर लेना आप। अगला है भाई विश्व टीवी दिवस। विश्व टीवी दिवस ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है, और 24 मार्च 1982 को प्रथम बार मनाया गया था। ठीक है, तो अब इसको याद करते हैं अपन। कैसे याद करेंगे भाई? इसकी ट्रिक तो मैंने बनाई नहीं है अभी। तो कैसे याद रखेंगे भाई? विश्व टीवी दिवस, यानी टीवी के मरीज को 2-4 मिर्च से फ्राई करके क्या दे दो? कोई भी बासी खाना दे दो। बासी, ब्यासी क्यों दे दो भाई? ब्यासी बासी खाना क्यों दे दो उसको? वो टीबी का पेशेंट है, वैसे क्या करेगा, ज़्यादा दिन बचना तो है नहीं उसको, है ना? तो बासी खाना ठिकाने लगा दो अपना। ऐसा करने मत लगना किसी के साथ। ट्रिक है, सिर्फ याद करना है उनको बहुत पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ता है ट्रिक के लिए। क्या करें, मजबूरी है अपनी, लेकिन अपन को करना है भाई। तो टीबी के पेशेंट को क्या करेंगे? 2 से 4 मिर्च का तड़का लगाकर बासी खाना दे दो। खाए तो खाए, नहीं खाए तो नहीं खाए। ठीक है, ठीक है, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। और इसके बाद आएंगे हम पीएम जन औषधि योजना। पीएम जन औषधि योजना, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई है। ठीक है, तो पीएम जन औषधि योजना, तो देखिए भाई जुलाई का जो मंथ होता है वो कौन सा होता है? 7वां होता है, 7वां होता है ना। तो एक साथ 15 लोग कहाँ गए? पीएम हाउस गए औषधि लेने के लिए। एक साथ 15 लोग गए कहाँ पर? पीएम हाउस औषधि लेने के लिए। इस तरीके से हमने कुछ योजनाएं आज कंप्लीट कर ली हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी, और सबसे बड़ी बात याद हो गई होंगी। जो भी फीडबैक आपका रहा हो, अच्छा लगा, बुरा लगा, कौन सी ज़्यादा फ़नी लगी आपको ट्रिक,
कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगती है आपको ये ट्रिक्स जो होती है। तारीफ़ तो आप लोग बहुत भर-भर के करते हो, दीदी बहुत अच्छी ट्रिक बनाते हो। ये भी तो बताओ कौन सी सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी लगी तुम लोगों को, कि फ़नी अच्छी लगती है या सीरियस वाली आपको अच्छी लगती है? फिर आपकी फीलिंग शेयर किया करो, ऐसा थोड़ी ना अपन ज़्यादा ऑफ़िशियल। देखिए मैं भी तैयारी कर रही हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ आपकी, सबसे पहली बात। मैं कोई टीचिंग का काम नहीं कर रही हूँ, हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं बस। भई मुझे भी एग्ज़ाम निकालना है, आप लोगों को भी निकालना है, तैयारी कर रहे हैं हम लोग बस साथ मिलकर। तो कोई फ़ॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल बताया करो भई कैसी लग रही है ट्रिक्स, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा पढ़ने में, ठीक है? जो भी हो आप शेयर करना आप। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? अगले वीडियो में हम मिलेंगे, कुछ और योजना या कुछ भी जो टॉपिक समझ में आएगा मैं बना के अगली वीडियो में शेयर करती हूँ, ठीक है? बाय।